क्या होगा अगर इंसान को जो चाहिए भगवान उसे दे दे। अगर उसके हाथ काल वृक्ष लग जाए तो क्या होगा। ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ और सिर्फ लाओ त्ज़ू के विज़डम को बताती है। लाओ त्ज़ू जो कहते हैं ये सिर्फ उसी को बताने के लिए बनाई गई है, ताकि आपको आसानी से और एक मज़ेदार तरीके से समझ आ जाए। एक छोटे से गांव में बहुत ही बड़ा और पुराना वृक्ष था। लोगों का कहना था कि वह वृक्ष 1000 साल पुराना है, लेकिन कई लोगों का कहना था कि वह वृक्ष कुछ अजीब है। कई लोग उसके आसपास जाने से डरते थे। एक दिन की बात है, एक पंडित ने सोचा कि मुझे उस वृक्ष के बारे में पता लगाना चाहिए। वो गांव-गांव गया, पर उसे उस वृक्ष के बारे में कुछ नहीं पता चला। फिर उस पंडित ने जंगल में जाकर उस वृक्ष को ढूंढना चाहा, पर रास्ते में ही उसको कुछ लुटेरों ने लूट लिया और उसका सारा सामान खाना लेकर भाग गए। उसका धन भी लुट चुका था, अब उसके पास कुछ नहीं था। उसे बीच जंगल में मरने के लिए छोड़ के लुटेरे भाग चुके थे। अब वह घबराया हुआ था और डर गया। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन जंगल के बीचों बीच आखिर उसकी मदद करता भी कौन। वो डरा सहमा वहाँ बैठ गया और रात हो रही थी। उसने रात गुजारने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढी। उसने एक बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ ढूंढा और वहाँ जाकर बैठ गया। उसने सोचा यह काफ़ी सुरक्षित जगह है, मैं यहाँ पे रात गुजारता हूँ, फिर देखते हैं दिन में क्या होता है और क्या कर सकता था। रात तो वहीं गुजारनी पड़ेगी। लेकिन वह इस बात से अनजान वहाँ आकर बैठ गया कि जिस पेड़ के नीचे है वह कल्प वृक्ष है जिसे वो खोज रहा था। उसको काफ़ी प्यास लगी। उसने एकदम से पानी के बारे में सोचा। उसका मन बार बार कह रहा था कि काश कहीं से मुझे पानी मिल जाए। एकदम से उसके सामने पानी आ गया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि यह पानी कहाँ से आया है। वह बहुत ही थका हुआ था और वो तुरंत सो गया। जब वो सुबह उठा उसने देखा कि यहाँ पे कुछ अजीब बात है, यहाँ कुछ अजीब है। कल शायद मैंने सपना देखा कि वह सच था, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बार फिर से खाने के बारे में सोचा कि शायद मेरे सोचने से कुछ हुआ है, तो उसने खाने के बारे में सोचा। एकदम से उसके सामने खाना प्रकट हो गया। वो खाने को देखकर चौंक गया, क्योंकि ऐसा खाना उसने कभी देखा ही नहीं था। वो भूखों की तरह खाने पर टूट पड़ा, क्योंकि 2 दिन से वह भूखा था और वह खाने पे टूट पड़ा। उसने फिर भूल ही गया कि आखिर ये हुआ क्या, ये खाना कहाँ से आया है। जब उसने खाना खा लिया उसने तब सोचा कि आखिर ये खाना कहाँ से आया। वह एकदम चौंक गया। फिर उसने देखा कहीं ये कल्प वृक्ष तो नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ मुझे वो मिल रहा है। फिर उसने फिर से सोचा कि मैं थका हूँ, काश आराम करने के लिए मुझे अच्छा बिस्तर मिल जाए। एकदम से उसके सामने बहुत ही सुंदर बिस्तर आ गया। अब तो उसको यकीन हो गया था कि वह कल्प वृक्ष को ढूंढ चुका है और उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अब उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसको सिर्फ सोचना है और हर चीज़ उसे मिल जाएगी। अब वह आराम कर रहा था और बहुत ही जल्दी मन उसका भर गया। फिर सोचा कि काश कोई मनोरंजन करने के लिए यहाँ पे होता। बीच जंगल में एकदम से सुंदरियाँ प्रकट हो गई। सुंदर सुंदर लड़कियाँ उसके सामने नृत्य करने लगी। उसने तो कभी सपने में भी ऐसी सुंदर औरतें नहीं देखी थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जंगल के बीचों बीच यहाँ कोई आता जाता नहीं। एकदम से ये लड़कियाँ कहाँ से आ गई। वह बहुत घबराया और बहुत डर गया, क्योंकि उसने बहुत सोचा कि खाना पानी ये सब मुझे क्यों दिया जा रहा है, और ये लड़कियां मेरे सामने नृत्य कर रही हैं, ये हैं कौन। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब
अपने मन को झूठी तसल्ली देते हुए उस पुजारी ने कहा, शायद मेरी जन्मों जन्मों की भक्ति का यह फल मुझे मिल रहा है। लेकिन वह अंदर से घबराया और डरा हुआ था। फिर उसने एक सुंदरी से पूछा कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हें किसने भेजा है और तुम यहाँ क्यों हो? सुंदरी कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप नृत्य करती रही। अब वह घबरा गया था। आखिर था तो वह पंडित ही। पंडित आखिर पखंड के सिवा करते ही क्या है? उसे खुद भी पता था कि उसने ऐसा कोई पुण्य काम किया नहीं है जो उसे फल के रूप में सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाएगा। उसने सिर्फ पाखंड करके लोगों को बेवकूफ़ ही बनाया है। अब वह डरने लग गया, कहीं ये काली शक्ति तो नहीं उसका पीछा कर रही। वही हुआ जो उसने सोचा। वह लड़कियां चुड़ैलों में बदल गई। वह बुरी तरह डरे जा रहा था। वह यह तो भूल ही गया कि जो वो सोचेगा वही हो जाएगा, क्योंकि वो कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा है। वह बहुत डर गया। उसने सोचा कि शायद अब ये मुझे मार ना दें। अंततः वह खुद ही मर गया। वह पंडित अपनी ही वजह से मर गया। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे कि शायद हम होते तो कुछ अच्छा मांग लेते, लेकिन वह उनकी गलत फहमी है। अगर इंसान को जो चाहिए इतनी आसानी से मिलने लग जाए तो हर इंसान का यही हाल होगा, क्योंकि हमारा मन एक जगह पे कभी नहीं टिकता। लाओ त्सु कहते हैं कि इंसान का मन कभी एक जगह पे टिक ही नहीं सकता। अगर उसको सब कुछ इतनी आसानी से मिलेगा, वह अपने आप को ख़त्म कर लेगा, अपने आप को नष्ट कर लेगा। इंसान कभी यह सोचता ही नहीं कि जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है वह उसे हमेशा से मिली हुई है, वह हमेशा से उसके पास है। वह अपने सपनों के पीछे भागता है, अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, जो अगर उन पूरी ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी ज़िंदगी में। उसके पास ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं। वह अपनी ज़िंदगी को कभी जीता नहीं है, हमेशा अपनी ज़िंदगी को झेलता है और भगवान को कोसता है और मंदिर में जाके हमेशा इच्छा ही मांगता है कि मुझे काश ये मिल जाए, काश मुझे वो मिल जाए। जो आपको चाहिए वो हमेशा से आपके पास है। लाओ त्सु कहते हैं, बुद्धिमत्ता खजाना है और मेहनत उसकी चाबी। अगर बिना मेहनत से इंसान को सब कुछ मिलेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी में कोई रस रह ही नहीं जाएगा। वो पागलों की तरह जिएगा, पागलों की तरह खाएगा और एक दिन पागलों की तरह खुद ही मर जाएगा। आपके पास हमेशा से सब कुछ है, बस आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत है। एक जानवर बिना बुद्धि के जंगल में रहता है, शिकार करता है और अपना पेट भरता है। यहाँ तक कि वह अपने परिवार का भी पेट भरता है, उनके लिए भी शिकार करता है। तो क्या एक इंसान मेहनत करके अपना पेट नहीं भर सकता? यह इतना मुश्किल कार्य नहीं है। आप जानवरों से कम बेहतर हैं, आपके पास बुद्धि है। मंदिरों में जाकर इच्छाएं मांगने से कुछ नहीं होगा। जो ढूंढना है वो आप नहीं ढूंढते,